हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्या आपको पता है ये किस चीज़ का सब्जी हमने बनाया है? ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बताते हैं किस चीज़ का हमने सब्जी बनाया है। तो ये देखिए, ये है कद्दू का पत्ता, यानी कि पम्पकिन लीव्स। तो आज इससे हम बनाएंगे पतौर की सब्जी। जैसे अरबी के पत्ते के पतौर बनाते हैं, एकदम सेम उसी स्टाइल में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए हैं 10 से 12 लीव्स। ये हमारे टेरेस गार्डन के हैं, मार्केट में भी मिल जाती है। और 100 ग्राम मसूर के दाल को हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे, तो अच्छे से भीग गए हैं। तो इसे पानी निकाल लेते हैं। हमने लिए एक मिक्सर जार, उसमें दाल को ले लेंगे। अब बिना पानी के इसे पीसना है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे, तीखा के अनुसार इसे पीस कर ले आते हैं। तो देखिए, हमने दाल को पीस लिया, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया, हल्का दरदरा हमने रखा है, बिना पानी के हमने पीसा है। तो चलिए अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल में इसे ले लेते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच से भी कम लेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लेंगे हम मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम लेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक अभी कम रखें क्योंकि फिर बाद में पड़ेगी। तो अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच सेसमी सीड, यानी कि सफ़ेद तिल। अगर आपको सफ़ेद तिल पसंद हो तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से मिला लेंगे हम इसे। मिला करके हम साइड में रख देते हैं। अब हमने लिए हैं वो पम्पकिन के पत्ते, यानी कद्दू के पत्ते। इसे हमने पहले अच्छे तरीके से धो लिया था। अब इसका जो डंठल है ना, इसे हम काट के हटा लेंगे। इस तरीके से काटेंगे ना, तो इस तरीके से हल्का हल्का रेशा निकलेगी। जो ये सब साइड में रहते हैं ना, तो इसका रेशा निकाल लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे खाने में लगती है। अगर पत्ता ज़्यादा जो आया हुआ है तो उसको रेशा निकाल लें। अगर एकदम खिंची ताज़ी है तो उसमें रेशा ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये थोड़ी बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, थोड़ी सी जो आ गए हैं, तो इसमें से थोड़ा हल्का रेशा निकल रहा है, तो हम इसे निकाल रहे हैं इस तरीके से चाकू के सहारे। और जब ये निकाल के बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। खाने में आपको लगेगा ही नहीं कि आप कद्दू के पत्ते खा रहे हैं, इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो सारे पत्ते को हमने डंठल निकाल कर रेशा निकाल लिया है। अब इस तरीके से हमारी पत्ते तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं पतौर। तो यहाँ पर हमने जो दाल का मिश्रण बनाया है, इसे हम यहीं पे साइड में रखते हैं। एक एक पत्ता हम लेंगे, सबसे बड़ा पत्ता पहले लेंगे और इसमें अच्छे से हम दाल को पूरे पत्ते में हम फैला लेंगे। जैसे आप अरबी के पतौर बनाते हैं ना, तो अरबी में जो बेसन लगती है वो फैलाते हैं, उसी तरीके से ये दाल को फैला लेनी है। आप जब इसकी सब्ज़ी बनाकर खाएंगे ना, तो सच मानिए आप अरबी के पत्ते को भूल जाएंगे। क्योंकि अरबी के पत्ते कभी कभी क्या होता है ना, खाने पर गले को लगती है, तो उसमें खटाई डालना पड़ता है। खट्टा उससे गले में नहीं लगती है। इसमें कुछ भी खट्टा ऐसा चीज़ नहीं डालना है। इस सभी को पसंद आते हैं, बच्चे बड़े सभी को। तो देख सकते हैं पत्ते को हमने एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से करके हमने इसे बिछा बिछा कर हमने दाल फैला लिया है। हमने 5 से 6 हमने पत्ते इसमें फैलाए हैं। सारा में दाल इस तरीके से हमने लगा लिया है। दाल का जो पेस्ट है इस तरीके से अच्छे तरीके से। अब इसे यहाँ साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे और हाथों से दबाते जाएंगे कि ये खुले ना। और फिर इस तरफ से भी हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। एक रोल के जैसा हम बना लेंगे। कहीं कहीं लगता है कि खुल रहा है, तो वहाँ वहाँ एक्स्ट्रा दाल हम और लगा देंगे, दाल का पेस्ट। इस तरीके से हम इसे चिपका लेंगे। दाल का पेस्ट जब लगाएंगे तो अच्छी तरीके से चिपक जाएगी, बिल्कुल नहीं खुलेगी। आपको धागे से बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने एक तैयार कर लिया है, इसे अलग बर्तन में हम रख लेते हैं। हमारे पास 12 यानी कि 12 पत्ते थे, जिसमें से 6 पत्ते के हमने एक रोल बना लिया, बाकी बचे 6। तो चलिए दूसरा रोल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे सबसे बड़ा पत्ता रहेगा वो हम रखेंगे, उसके बाद जो छोटे पत्ते हैं उसको बिछाते जाएंगे। तो देखिए हमारा दूसरा रोल भी बनकर तैयार हो रही है। तो इस तरीके से हम जो दाल का पेस्ट है लगाते जाएंगे, इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और थोड़ा हाथों से दबाते जाएंगे कि रोल खुले ना। तो देखिए इस तरीके से हम अच्छे से सेट करते हुए लगाते जाएंगे। पेस्ट लगाने में कमी बिल्कुल ना करें। तो देखिए हमने इस तरीके से अच्छे से हमने लगा लिया है और दूसरा रोल भी बनकर तैयार हो गई है। तेल लीजिए, हमारा दूसरा रोल भी तैयार हो गया है। तो चलिए इसे स्टीम करते हैं, यानी कि इसे पकाना है। तो हमने एक कढ़ाई में पानी डालकर एक छन्नी ले लिया है, उसके ऊपर इसको रख देंगे। कोई भी आप इसी तरीके से होल वाले छन्नी वाले चीज़ से आप स्टीम कर सकते हैं। हम 10 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो 5 मिनट के बाद उलट पुलट कर लेंगे। 5 मिनट के बाद इधर साइड कर देंगे कि दोनों तरफ अच्छी तरीके से पके। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं।
अभी बहुत ही गर्म है, इसलिए एकदम मुलायम है, अभी टूट सकती है। तो इसे अच्छे तरीके से ठंडे होने देंगे, उसके बाद ये टाइट हो जाएगी तो अच्छे से ये कटेगी। तो इसे साइड में रख देते हैं, तब तक एक मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने वही मिक्सर जार लिया, उसमें ले लिया एक बड़ा साइज़ का रफली कटा हुआ टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1.5 चम्मच हमने लिए हैं सरसों पीली वाली, 8 से 10 हमने लिए काली मिर्च के दाने, आधी छोटी चम्मच हमने लिए हैं जीरा, 1 चम्मच हमने लिए हैं खसखस यानी कि पोस्ता दाना। थोड़े से पानी डाल के हमने इसे बारीक पेस्ट बना कर लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। तब चलिए इसे लेके चलते हैं चूल्हा की ओर। तो यहाँ देखिए जो हमने पतौर बनाए थे वो एकदम ठंडे हो गए हैं, हल्के हल्के गर्म है पर पूरे गर्म नहीं है, देख सकते हैं एकदम टाइट हो गई है। तो चलिए इसे काट लेते हैं। इस तरीके से हमने 1-1 इंच मोटा हमने इसे रखा है, इस तरीके से देख सकते हैं लेयर बाय लेयर कितनी अच्छी दिख रही है। तो इस तरीके से जब बनाएंगे ना कद्दू के पत्ते के, तो अरबी के पत्ते की सब्जी फेल है। एक बार बना कर ज़रूर देखिए, हर कोई तारीफ़ करेगा, यकीन ही नहीं करेंगे कि ये कद्दू के पत्ते के पतौर बने हुए हैं। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, यानी सेलो फ्राई करेंगे। तो हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसे हमने गर्म कर लेते हैं धुआं निकलने तक। हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप जो तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। अब इसे उलट पुलट करके हम सेलो फ्राई कर लेंगे। आप इसे इस तरीके से फ्राई करके चाय के साथ खा भी सकते हैं शाम के नाश्ते के तौर पे, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा तब तो आप इसके दीवाने ही हो जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट लगती है। हमारे घर में अब अरबी के पत्ते खाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में 2-3 लोगों को गले में लगती है। तो देखिए हमने पहला बैच फ्राई कर लिया है, इसी तरीके से सारा हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम कुरकुरी और खस्ती बनी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, इस तरीके से लेयर बाय लेयर देख सकते हैं, और ऊपर से एकदम कुरकुरी बनी है। तो आप इस तरीके से खा कर देखती हूँ, देखिए कितनी स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी। अब चलिए इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। वही बचे तेल में हमने लिए हैं आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, तेल ज़्यादा लग रहे थे तो हमें थोड़ा सा निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई, 2 पिंच हींग। राई चटक गए तो इसमें डाल देंगे जो हमने अभी मसाला तैयार किया है। अब इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूंज लेंगे पहले। तो देखिए 1 मिनट के लिए हमने इसे भूंज लिया है। अब इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, आधी छोटी चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अचार को धो करके हमने थोड़ा सा पानी भी ले लिया है कि मसाला वेस्ट ना हो। अब इसे अच्छे से पकाना है एकदम तेल छोड़ने तक। मसाला को तेज़ आंच पे भूनेंगे तो मसाला जल सकती है, इसे लो फ्लेम करके 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे कि जल्दी से मसाला पक जाएगी। तो देख सकते हैं तेल ऊपर आ गए हैं, मसाला नीचे हो गए हैं, यानी कि मसाला अच्छे से पक गई है। अब इसे भूंजना है अच्छी तरीके से, तो उससे पहले हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच हमने लिया है मोटा दरदरा पिसा हुआ मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच चीनी। अब इसे डाल के अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए और मसाला को हम भूनेंगे। तो देख सकते हैं सारा जो पानी था मसाला का जो सूख गए हैं, अब तेल अलग होने लगे हैं, मसाला ड्राई हो गए हैं। देख सकते हैं इस तरीके से मसाला को एकदम भूनना है। अब उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तभी हमने 1 गिलास हमने डाला है, यानी कि 1.5 कप के करीब, आधा गिलास हमने और डाला है, तो 2 से ढाई कप के करीब हमने पानी इसमें डाला है। आपको जैसा ग्रेवी पसंद हो वैसा डाल सकते हैं। अब इसे ढक कर एक उबाल आने देंगे। तो देख सकते हैं एक उबाल आ चुकी है, तो अच्छे से हम इसे चला लेते हैं। यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए और इसे हम पकाएंगे। तो 2-3 मिनट के लिए हमने ग्रेवी को और पका लिया है। उसके बाद हम डाल देंगे एक एक करके ये कद्दू के पतौड़। अब इसे थोड़ा सा हम डुबा देते हैं ग्रेवी में, ऐसे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम करके पका लेंगे। तो देखिए 2-3 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है, ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पके हुए हैं। तो देखिए हमारी ये कद्दू के पतौर बनकर तैयार है। अब डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारी सब्जी बनकर तैयार है। इसे चावल के साथ, रोटी पराठे किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा ये चावल के साथ टेस्टी लगती है। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर इसमें शेयर करें, प्यार सा कमेंट करें।